घमंडी सोनपरी। बहुत समय पहले परीलोक में एक सोनपरी रहा करती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और इस वजह से उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा ही घमंड था। वो हमेशा दूसरी परियों को नीचा दिखाया करती और कभी भी किसी की मदद नहीं करती। एक दिन की बात है, सोनपरी परीलोक घूमने निकली। तभी उसे टीना परी मिल गई। टीना परी ने सोनपरी से कहा, अरे सोनपरी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही परीलोक घूम रही थी। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं कहाँ जाऊंगी, मैं भी ऐसे ही घूम रही हूँ। वैसे तुम सबसे सुंदर हो, हर कोई परी तुम्हारे जैसी बनना चाहती है। हाँ, ये तो मुझे पता है, पर मेरी जैसा कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि मैं परीलोक में सबसे सुंदर हूँ। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर टीना परी वहाँ से चली गई। टीना परी के जाने के बाद सोनपरी ने अपने आप से कहा, मैं जितनी सुंदर हूँ उतना कोई भी सुंदर नहीं हो सकता। मैं परीलोक की सबसे सुंदर परी हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ सोनपरी अपने आगे किसी भी परी को कुछ नहीं समझती थी। इस वजह से सारी परियों ने सोनपरी से बात करना बंद कर दिया था। कोई भी परी सोनपरी से बात नहीं किया करती थी। एक बार की बात है, सोनपरी के पास रानी माँ आई और उन्होंने उससे कहा, सोनपरी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया है और इस वजह से तुम दूसरी परियों से अच्छा व्यवहार भी नहीं करती हो। तो इसमें बुराई क्या है रानी माँ? वैसे भी सारी परियों में मैं सबसे सुंदर हूँ, तो इसमें घमंड की क्या बात हुई? फिर भी तुम्हें बाकी परियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिर वो भी परीलोक में रहती है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम परियों के साथ अच्छा व्यवहार करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी के जाने के बाद सोनपरी को काफी गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती है। और एक बार जब सोनपरी परीलोक से बाहर घूमने गई, तो अचानक उसका पैर फिसल गया। उसका संतुलन बिगड़ा और वो काले पेंट में गिर गई। क्योंकि वहाँ पर पेंट का काम चल रहा था, ये देखकर सोनपरी बहुत ज्यादा दुखी हुई और उस काली पेंट से निकल आई। पर वो पेंट पता नहीं कैसा था जो छूट ही नहीं रहा था। ये देखकर सोनपरी बहुत दुखी हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे ये तो छूट ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? मुझे परीलोक जाना चाहिए। और ये कहकर वो परीलोक आई और उसने रानी परी से कहा, रानी परी मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ और तुम कौन हो? इसके बाद सोनपरी ने रानी परी को सारी बात बताई और फिर रानी परी ने अपनी शक्तियों से सोनपरी को पहले जैसा कर दिया। ये देखकर सोनपरी बहुत खुश हुई और उसने अपनी रानी माँ का धन्यवाद किया। इस पर उन्होंने सोनपरी से कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुमने देखा ना, यदि तुम काली रहती तो तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाता। इसीलिए तुम्हें कभी भी अपने रूप पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सोनपरी को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सारी परियों से माफी मांगती है और अब उसे अपनी सुंदरता पर कोई घमंड नहीं था। अब वो परीलोक में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। परी और घमंडी लड़की। एक गांव में सुमन नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत ही घमंडी थी और हमेशा दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाया करती थी, जिस वजह से दूसरे बच्चे उससे दूर ही रहा करते थे और सुमन भी अपने घमंड में हमेशा चूर रहती थी। एक दिन की बात है, एक रेनू नाम की लड़की वहां आई और सुमन से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? जब सुमन ने उस लड़की को देखा तो उससे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे साथ मत खेलो क्योंकि तुम बहुत ही गरीब लग रही हो, इसलिए तुम अकेले ही खेलो जाकर। वैसे भी मैं तुम जैसे लोगों को अपने मुंह नहीं लगाती हूँ। ये सुनकर रेनू बहुत दुखी हुई और वहां से चली गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सुमन ऐसा कहकर उसे वहां से भगा देगी।
धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ सुमन और ज्यादा घमंडी होती जा रही थी। एक दिन सुमन दूसरे बच्चों का मजाक उड़ा रही थी और उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही थी। तभी वहां एक परी आई और उसने सुमन से नरमी से कहा, अरे तुम इस तरह इन बच्चों के साथ व्यवहार क्यों कर रही हो? आखिर ये तुम्हारे दोस्त हैं। नहीं, ये मेरे दोस्त नहीं है, ये गरीब मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते। अरे तुम इन बच्चों को गरीब क्यों बोल रही हो? लगता है तुम्हें अपने ऊपर बहुत ही घमंड है। और यह कहकर उस परी ने बच्चों को अमीर बना दिया, जिसे देखकर सुमन बहुत हैरान हुई। और परी ने सुमन से कहा, तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं परी हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या आप मेरे लिए चॉकलेट मंगा सकती हैं? हाँ, मैं तुम्हारे लिए अभी चॉकलेट मंगा देती हूँ। और यह कहकर परी ने बहुत सारी चॉकलेट मंगाई और उन सभी बच्चों को दे दी। इसके बाद परी ने सुमन से नरमी से कहा, अब तुम कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है। यदि तुम अभी से घमंड करोगी तो तुम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगी। तुम्हें हमेशा सब बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं कभी भी घमंड नहीं करूंगी और सभी बच्चों के साथ खेला करूंगी और उनसे प्यार से भी बात करूंगी। यह सुनकर परी बहुत खुश हुई और फिर वह वहां से चली गई। अब सुमन सभी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी और सभी को अपने साथ खिलाती थी, जिस वजह से सारे बच्चे बहुत ही खुश थे। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहा करती थी। आज नील राजकुमारी बहुत खुश थी क्योंकि उसका जन्मदिन था। तभी वहां टीना परी आई और उसने नील परी से कहा, अरे नील परी, आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? अरे टीना परी, क्या तुम्हें पता नहीं है आज मेरा जन्मदिन है? अब मैं भी तुम लोगों के साथ पृथ्वी लोक पर जा पाया करूंगी। हाँ, मुझे पता है कि आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है और इसी के साथ अब तुम भी हमारे साथ पृथ्वी लोक पर जाया करोगी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद नील परी ने रात में अपना जन्मदिन मनाया और फिर सारी परियों के साथ वह पृथ्वी लोक पर पहुंच गई। पृथ्वी लोक की सुंदरता देखकर वह बहुत खुश हुई और उसने टीना परी से कहा, अरे टीना परी, पृथ्वी लोक तो बहुत सुंदर है, ये तो परीलोक से भी सुंदर है। हाँ, इसीलिए तो हम सारी परियां यहाँ पर आते हैं और हम लोग पृथ्वी लोक पर आकर गरीब लोगों की मदद भी करते हैं। अच्छा, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। और इसके बाद वह लोग सूरज की पहली किरण निकलने से पहले परीलोक आ जाते हैं, क्योंकि परीलोक का नियम था कि सूरज की पहली किरण के साथ ही उन्हें परीलोक आ जाना था। धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन की बात है कि नील परी सूरज की पहली किरण के साथ परीलोक नहीं लौट पाती है, जिस वजह से रानी परी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वह नील परी से, तुमने परीलोक का नियम तोड़ा है और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम्हें भयंकर तालाब जाकर वहां से नील कमल लाना होगा। मुझे आपकी सजा मंजूर है, मैं भयंकर तालाब जाकर वहां से नील कमल जरूर लाऊंगी। और यह कहकर नील परी भयंकर तालाब के लिए निकल गई और वहां काफी सारी कठिनाइयां झेलने के बाद वह भयंकर तालाब से नील कमल ले आई और उसने रानी परी को नील कमल दे दिया। नील कमल को देखकर रानी परी बहुत खुश हुई और उन्होंने नील परी से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम भयंकर तालाब से नील कमल ले आई, क्योंकि आज तक कोई भी उस तालाब से कमल नहीं ला पाया। अब तुम कभी भी पृथ्वी लोक पर जा पाया करोगी। ये सुनकर नील परी बहुत खुश हुई और उसने रानी परी का धन्यवाद करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी, जो आपने मुझे माफ कर दिया और मुझे पृथ्वी लोक पर जाने की अनुमति दी। आज के बाद मैं कभी भी परीलोक का नियम नहीं तोड़ूंगी और परीलोक के नियम के अनुसार ही परीलोक आ जाया करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, अब तुम जा सकती हो। और इसके बाद नील परी वहां से चली आई। अब नील परी बहुत खुश थी क्योंकि अब वह कभी भी पृथ्वीलोक पर आ जा सकती थी। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। एक गांव में विजय नाम का राजा राज करता था। उसके 2 लड़के थे, पर उसकी इच्छा थी कि उसकी एक बेटी हो जाए और इसी इच्छा को पूरी करने के लिए वह शिव मंदिर गया, जहां पर उसने पूजा की।
मंदिर से लौटते समय उसे सीढ़ियों पर एक बच्ची मिली। बच्ची को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर पर ले आया। जब रानी ने राजा के हाथ में बच्ची को देखा तो उससे कहा, अरे, ये बच्ची आपको कहाँ से मिल गई? इस पर राजा ने रानी को सारी बात बताई और रानी ने खुश होकर कहा, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। आप लड़की के लिए ही तो मंदिर गए थे और हमें बच्ची मिल गई। हम इसका नाम क्या रखेंगे? तुम बताओ, इसका नाम क्या होना चाहिए? वैसे तो ये हमें शिव मंदिर में मिली है, तो इसका नाम शिवाली होना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज से इसका नाम शिवाली होगा। और यह कहकर राजा रानी बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे समय गुजरा। समय के साथ शिवाली बड़ी हो रही थी और अब शिवाली पूरे 18 वर्ष की हो चुकी थी और इसी वजह से राजा ने बहुत बड़ा फंक्शन रखा था। उसने सभी राज्यों को बुलाया था और धूमधाम से शिवाली का 18वां जन्मदिन मनाया। पर रात के 12 बजे शिवाली अचानक अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी, जिसे देखकर उसके दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने राजा को बुलाया तो वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ कि आखिर शिवाली को हो क्या गया है। और अचानक शिवाली एक इच्छाधारी नागिन में बदल गई, जिसे देखकर वह सभी बहुत हैरान हुए और खुद शिवाली भी बहुत हैरान थी कि आखिर वह इच्छाधारी नागिन कैसे बन गई। और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इच्छाधारी नागिन कैसे बन गई? मैं तो आपकी बेटी हूं ना, तो फिर ये मेरा रूप मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर राजा सिर झुकाकर खड़ा रहा। राजा को इस तरह देखकर शिवाली ने फिर उनसे कहा, पिताजी, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? इस पर रानी ने शिवाली से कहा, बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुमसे ये बात छुपाई कि तुम हमारी बेटी नहीं हो, तुम हमें मंदिर में मिली थी। ये सुनकर शिवाली बहुत हैरान हुई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता ने झूठ बोला था। आखिर अब शिवाली को उसकी असलियत कैसे पता लगेगी और क्या वह अपने माता पिता को ढूंढ पाएगी? आगे देखने के लिए कहानी में बने रहिए। जल्द ही इसका दूसरा पार्ट आएगा। धन्यवाद। एक गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब थी, जिस वजह से वह स्कूल नहीं जा पाया करती थी और दूसरे बच्चों को देखकर दुखी हुआ करती। एक दिन की बात है, रानी अपनी माँ के पास आई और उनसे कहा, माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती हैं? मेरा भी मन होता है स्कूल जाने का। मुझे पता है बेटा कि तुम्हारा स्कूल जाने का मन होता है, पर अभी हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे स्कूल जाना है। देखो ना, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। यदि आप मुझे स्कूल भेजेंगी तो मैं पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करूंगी। मुझे पता है बेटा, पर अभी हमारी बात समझो। अभी हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं जो हम तुम्हें स्कूल भेज पाएं, पर तुम चिंता मत करो, जल्दी ही हम तुम्हें स्कूल भेजेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर रानी वहां से चली आई और दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और अपने आप से कहा, मुझे भी स्कूल जाना है, कोई मुझे स्कूल नहीं भेजता है। काश यदि हम अमीर होते तो मैं भी स्कूल जा पाती। और यह कहकर वह बहुत दुखी हुई। धीरे धीरे समय गुजरा। समय के साथ वह दूसरे बच्चों को देखकर बहुत दुखी हुआ करती थी और एक दिन वह इसी तरह दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी वहां से एक परी गुजरी। परी ने जब रानी को दुखी देखा तो उससे कहा, क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए है? हाँ, मुझे भी स्कूल जाना है। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा भी स्कूल जाने का मन होता है। अरे, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो, आज से तुम भी स्कूल जा पाया करोगी। और यह कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक जादुई पेंसिल बनाई और रानी को दे दी। इसके बाद उसने रानी से कहा, ये जादुई पेंसिल है, इसकी मदद से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर रानी बहुत खुश हो गई और वह उस जादुई पेंसिल को घर पर ले आई। और घर पर लाने के बाद उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। इसके बाद रानी ने उस जादुई पेंसिल को घुमाकर बहुत सारे रुपए मांगे और जिससे उसे बहुत सारे रुपए मिल गए।
ये देखकर उसकी माँ और वह बहुत खुश हुई और उसकी माँ ने रानी से कहा, अरे वाह बेटा, ये तो पेंसिल बड़ी ही अच्छी है, इससे तो तुम अब स्कूल जा पाया करोगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये पेंसिल मुझे परी ने दी है। ये सुनकर वह बहुत खुश हुई और इसके बाद रानी भी अब स्कूल जाया करती थी, क्योंकि उसके पास अब जादुई पेंसिल थी। वह उससे कुछ भी मांगती वह उसे मिल जाया करता था, जिस वजह से अब रानी बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर परी लोक में परी भी बहुत खुश हुई। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उन्हीं में एक टीना नाम की परी रहती थी जो बहुत सुंदर थी। एक बार की बात है, रानी परी ने सभी को बुलाया और उन सभी से कहा, मैं परीलोक में प्रतियोगिता रख रही हूँ। जो सबसे सुंदर परी लगेगी उसे जादुई नेल पेंट मिलेगी, जिसकी मदद से वह कुछ भी कर सकेगी। ये सुनकर सारी परियां बहुत खुश हुई, क्योंकि हर कोई जादुई नेल पेंट को पाना चाहता था, क्योंकि वह उसकी मदद से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते। और इसीलिए सारी परियां अपने आप को सुंदर बनाने में लग गई। अगले दिन सौंदर्य प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें सारी परियां बहुत सुंदर होकर आईं। टीना परी ने जब सारी परियों को इतना सुंदर देखा तो उसने सोचा कि वह तो ये प्रतियोगिता जीत ही नहीं सकती है, इसीलिए उसने कुछ भी तैयारी नहीं की और बिल्कुल सादा सिंपल आ गई। ये देखकर सारी परियां बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि टीना परी ये प्रतियोगिता कभी भी नहीं जीत पाएगी। और इस पर रानी परी ने उन सभी से कहा, अब एक एक कर मेरे सामने आओ, जो मुझे सबसे अच्छी लगेगी उसी को ये जादुई नेल पेंट मिलेगी। ये सुनकर सारी परियां एक एक करके रानी परी के सामने आने लगीं। जब टीना परी की बारी आई तो रानी परी ने टीना परी को देखा और उससे कहा, अरे टीना परी, तुम तो बिल्कुल सिंपल हो, तुमने तो कोई भी तैयारी ही नहीं की। हाँ रानी परी, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सिंपल हूँ और मैं इसीलिए इस प्रतियोगिता में ऐसी आई हूँ, क्योंकि सारी परियां बहुत ही सजी धजी थी और मुझे पता है कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और इसी वजह से मैंने सोचा कि जब मैं प्रतियोगिता जीत ही नहीं सकती हूँ तो ऐसे ही आ जाऊँ। पर टीना परी बिना सजे धजे ही सारी परियों में बहुत सुंदर लग रही थी। और इस पर रानी परी ने टीना परी से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम बिना तैयार होकर ही इस प्रतियोगिता में आ गई, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे श्रृंगार से नहीं बल्कि तुम्हारे स्वभाव से है। तुम ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही हो और इसीलिए ये जादुई नेल पेंट तुम्हें मिलती है। ये सुनकर सारी परियां बहुत ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि वह तो इतनी सज धज कर आई थी और टीना परी बिल्कुल सिंपल थी, फिर भी वह प्रतियोगिता जीत गई। और इस पर रानी परी ने उन सभी से कहा, तुम लोग इतना सज धज कर आए पर टीना परी बिल्कुल सिंपल आई और फिर भी वह सुंदर लगी, इसीलिए ये प्रतियोगिता टीना परी ने जीती है, क्योंकि सुंदरता मन से होती है ना कि तन से। ये सुनकर सारी परियां समझ गई कि श्रृंगार करना जरूरी नहीं है बल्कि दिल अच्छा होना चाहिए। और टीना परी भी बहुत खुश हुई कि उसे जादुई नेल पेंट मिल गई। बहुत समय पहले की बात है कि परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थीं। उन्हीं में एक टीना परी थी। टीना परी ने जब देखा कि परीलोक में काफी चहल पहल मची हुई है तो वह अपनी दोस्त रानी परी के पास गई और उससे कहा, अरे रानी परी, ये परीलोक में इतनी चहल पहल क्यों मची है? क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है? अरे टीना परी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि परीलोक में प्रतियोगिता का उत्सव रखा जा रहा है? कैसे प्रतियोगिता? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो? हाँ, क्यों नहीं टीना परी। पृथ्वी लोक से छुटकी आई है। तुमने भीम के बारे में तो सुना ही होगा। उसी की दोस्त छुटकी यहाँ पर आई हुई है और वह चाहती है कि परियां उससे दौड़ की प्रतियोगिता रखें। यदि वह उनसे जीत गई तो उसे परीलोक की रानी परी बना दिया जाएगा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? छुटकी ने ये सोचा भी कैसे? चलो हम लोग सभी छुटकी के पास चलते हैं। और यह कहकर वह दोनों छुटकी के पास गईं।
छुटकी के पास पहुंचने पर टीना परी ने छुटकी से कहा, तुम्हारा स्वागत है छुटकी। परी लोग तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो परी लोग बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे भीम ने यहाँ पर परी लोग घूमने के लिए भेजा था, पर जब मैंने देखा यहाँ पर कुछ परियां बहुत ही घमंडी हैं, तो उन्हें सबक सिखाने का सोचा। अच्छा, तो ऐसी बात है, इसीलिए तुम ये प्रतियोगिता रखना चाहती हो? हाँ टीना परी, तुमने बिल्कुल सही समझा। अच्छा, तो अब प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, चलो हम सभी वहीं चलते हैं। इसके बाद सभी लोग वहां पहुंचे। रानी परी ने सभी से कहा, छुटकी इस प्रतियोगिता को रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने सभी को यहाँ बुलाया है। छुटकी के साथ जो जो परी भाग लेना चाहे वह सभी यहाँ आ जाएं। इससे पता लग जाएगा कि पृथ्वी लोक के मनुष्य तेज हैं कि हमारी परियां। ये सुनकर सारी परियां भाग लेने के लिए आ गई। दौड़ की प्रतियोगिता शुरू हुई, पर टीना परी ने अपनी शक्ति से पहले ही सारी परियों की शक्तियां कम कर दी थीं। इसके बाद जब दौड़ शुरू हुई तो छुटकी के बराबर ही सारी परियां दौड़ पा रही थी और अंत में जाकर सभी एक समान हुई। ना ही कोई जीता ना ही कोई हारा। ये देखकर सारी परियां बहुत हैरान हुई और छुटकी ने उन सभी से कहा, अब देखा ना तुम लोगों ने, मैं कहती थी ना कि पृथ्वी लोग किसी से कम नहीं होते हैं। देखो, मैंने परी लोग की परियों को हरा दिया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो छुटकी, और मुझे खुशी है कि तुमने यहाँ पर आकर हम सभी का मनोरंजन किया। इसके बाद छुटकी का खूब स्वागत हुआ और फिर उसे वहाँ से पृथ्वी लोक भेज दिया गया। अब सारी परियां बहुत खुश थीं और किसी को भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं था। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उन्हीं में एक भूमिका नाम की परी थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और उसके पास एक ऐसा बाग था जो जादुई था। ये बात परीलोक में सभी को पता थी, पर कुछ परियां थीं जो इस बात से अनजान थीं। एक बार भूमिका परी बगीचा घूमने के लिए निकली। तभी उसे रास्ते में टीना परी मिली और उसने उससे कहा, अरे टीना परी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बगीचे में घूमने जा रही थी। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं भी परी लोग घूमने निकली, तभी तुम रास्ते में मिल गई। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद वह दोनों बगीचे में गई। भूमिका परी अपने बगीचे में गई तो टीना ने हैरानी से कहा, अरे ये किसका बगीचा है? मैं तो पहली बार इस बगीचे में आ रही हूँ। अरे ये मेरा बगीचा है। क्या तुम्हारा बगीचा? पर मैंने तो कभी भी इस बगीचे को नहीं देखा। अरे तुम देखते कैसे? क्योंकि ये बगीचा हमेशा दूसरों की नजरों से बचकर रहता है, ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। अच्छा तभी। वैसे इसमें जादू क्या है? इस बगीचे की हर चीज जादुई है। तुम इसमें फूल से लेकर पत्ती, हर चीज इसमें जादुई है। जब ये बात टीना परी को पता लगी तो उसने इस बात का फायदा उठाना चाहा, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया और उसने भूमिका परी पर आरोप लगाया कि ये बगीचा उसका है। जब ये बात रानी परी के पास पहुंची तो रानी परी ने भूमिका परी से कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ भूमिका, तुमने टीना परी का बगीचा चुरा लिया? नहीं रानी माँ, ये झूठ बोल रही है, वह बगीचा मेरा है। क्या सबूत है कि वह बगीचा तुम दोनों का है? क्या तुम दोनों के पास कोई सबूत है? हाँ रानी माँ, मेरे पास सबूत है। यदि ये बगीचा टीना परी का है तो इससे पूछिए कि उस बगीचे में जादुई फल कहाँ लगता है। इस पर टीना परी चुप हो जाती है, क्योंकि उसे तो ये पता ही नहीं था। इस पर भूमिका परी ने कहा, मैं बताती हूँ रानी माँ, उस बगीचे में जादुई फल सबसे अंत में लगता है और वह जादुई फल महीने में एक बार ही नजर आता है। ये सुनकर रानी परी ने टीना परी से कहा, क्यों टीना परी, तुम झूठ बोल रही थी? वह बगीचा तो भूमिका परी का ही है। अगर वह तुम्हारा होता तो तुम ये बात मुझे बता देती। मुझे माफ कर दीजिए रानी माँ, मेरे मन में लालच आ गया था, इसी वजह से मैंने झूठ बोला। इसके बाद रानी परी ने टीना परी को सजा के तौर पर एक बंदर बना दिया और भूमिका को बगीचा वापस दे दिया, जिससे वह बहुत खुश हुई। वहीं टीना परी ने भूमिका परी से माफी मांगी तो भूमिका परी ने उससे कहा,
तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलो, उस बगीचे में जादुई फल को खा लेना, इससे तुम फिर परी बन जाओगी। इसके बाद वह दोनों फिर से बगीचे में गई और फिर भूमिका परी ने टीना परी को जादुई फल दिया, जिससे वह फिर परी में बदल गई। अपने आप को परी में देखकर टीना परी बहुत खुश हुई और उसने भूमिका परी से फिर से माफी मांगी और अब भूमिका परी आराम से परी लोक में रह रही थी और आराम से अपने जादुई बगीचे में घूमती थी। बहुत समय पहले परी लोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उन्हीं में एक भूमिका नाम की परी थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और उसके पास एक ऐसा बाग था जो जादुई था। ये बात परी लोक में सभी को पता थी, पर कुछ परियां थी जो इस बात से अनजान थी। एक बार भूमिका परी बगीचा घूमने के लिए निकली, तभी उसे रास्ते में टीना परी मिली और उसने उससे कहा, अरे टीना परी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बगीचे में घूमने जा रही थी। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं भी परी लोग घूमने निकली, तभी तुम रास्ते में मिल गई। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद वह दोनों बगीचे में गई। भूमिका परी अपने बगीचे में गई तो टीना ने हैरानी से कहा, अरे ये किसका बगीचा है? मैं तो पहली बार इस बगीचे में आ रही हूँ। अरे ये मेरा बगीचा है। क्या तुम्हारा बगीचा? पर मैंने तो कभी भी इस बगीचे को नहीं देखा। अरे तुम देखती कैसे? क्योंकि ये बगीचा हमेशा दूसरों की नजरों से बचकर रहता है, ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। अच्छा तभी। वैसे इसमें जादू क्या है? इस बगीचे की हर चीज जादुई है। तुम इसमें फूल से लेकर पत्ती, हर चीज इसमें जादुई है। जब ये बात टीना परी को पता लगी तो उसने इस बात का फायदा उठाना चाहा, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया और उसने भूमिका परी पर आरोप लगाया कि ये बगीचा उसका है। जब ये बात रानी परी के पास पहुंची तो रानी परी ने भूमिका परी से कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ भूमिका, तुमने टीना परी का बगीचा चुरा लिया? नहीं रानी माँ, ये झूठ बोल रही है, वह बगीचा मेरा है। क्या सबूत है कि वह बगीचा तुम दोनों का है? क्या तुम दोनों के पास कोई सबूत है? हाँ रानी माँ, मेरे पास सबूत है। यदि ये बगीचा टीना परी का है तो इससे पूछिए कि उस बगीचे में जादुई फल कहाँ लगता है। इस पर टीना परी चुप हो जाती है, क्योंकि उसे तो ये पता ही नहीं था। इस पर भूमिका परी ने कहा, मैं बताती हूँ रानी माँ, उस बगीचे में जादुई फल सबसे अंत में लगता है और वह जादुई फल महीने में एक बार ही नजर आता है। ये सुनकर रानी परी ने टीना परी से कहा, क्यों टीना परी, तुम झूठ बोल रही थी? वह बगीचा तो भूमिका परी का ही है। अगर वह तुम्हारा होता तो तुम ये बात मुझे बता देती। मुझे माफ कर दीजिए रानी माँ, मेरे मन में लालच आ गया था, इसी वजह से मैंने झूठ बोला। इसके बाद रानी परी ने टीना परी को सजा के तौर पर एक बंदर बना दिया और भूमिका को बगीचा वापस दे दिया, जिससे वह बहुत खुश हुई। वहीं टीना परी ने भूमिका परी से माफी मांगी तो भूमिका परी ने उससे कहा, तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलो, उस बगीचे में जादुई फल को खा लेना, इससे तुम फिर परी बन जाओगी। इसके बाद वह दोनों फिर से बगीचे में गई और फिर भूमिका परी ने टीना परी को जादुई फल दिया, जिससे वह फिर परी में बदल गई। अपने आप को परी में देखकर टीना परी बहुत खुश हुई और उसने भूमिका परी से फिर से माफी मांगी और अब भूमिका परी आराम से परी लोक में रह रही थी और आराम से अपने जादुई बगीचे में घूमती थी। आज रिया परी बहुत खुश थी, क्योंकि वह पहली बार अपने नानी के यहाँ पर जा रही थी, क्योंकि आज उसकी माँ उसे पहली बार नानी के घर ले जा रही थी। रिया अभी तक अपनी नानी के घर नहीं गई। उसने अपनी माँ से कहा, आप सच कह रही हैं माँ, आज हम नानी के घर पर चलेंगे? हाँ बेटा, आज हम लोग नानी के घर पर जा रहे हैं और मुझे पता है कि तुम आज बहुत ही खुश हो। हाँ माँ, क्योंकि मैं पहली बार नानी के घर जा रही हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। इसके बाद रिया अपनी सहेली टीना परी के पास गई। टीना परी ने जब रिया परी को खुश देखा तो उसे कहा, क्या हुआ रिया परी, तुम तो बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ टीना परी, आज मैं अपनी नानी के घर पर जा रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है मैं अभी तक अपने नानी के घर नहीं गई हूँ, पहली बार ही मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ।
अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसके बाद वह दोनों खेलने लगी। अगले दिन रिया परी तैयार हो गई क्योंकि उसे नानी के घर जाना था। पर अचानक रानी परी की तबीयत खराब हो गई और उसने रिया परी से कहा, बेटी, लगता है आज हम नानी के घर नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। क्या? आपको क्या हो गया माँ? आप कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं बेटा, मुझे बुखार सा लग रहा है। ठीक है माँ, आप पहले ठीक हो जाइए, उसके बाद हम नानी के घर चलेंगे। इसके बाद रिया परी वहां से चली आई। अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से रिया परी बहुत उदास हो गई क्योंकि अब वह नानी के घर नहीं जा पाएगी। तभी वहां पर परी लोक की महारानी आई और उन्होंने रिया परी से कहा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से अब मैं नानी के घर पर नहीं जा पाऊंगी। मैं पहली बार ही नानी के घर जा रही थी। अरे बस इतनी सी बात है, इसीलिए तुम उदास हो गई? रुको, मैं अभी तुम्हारी परेशानी दूर कर देती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। इसके बाद महारानी रिया परी के घर आई और फिर उन्होंने रानी परी को अपनी जादू की छड़ी से सही कर दिया। इसके बाद रानी परी ने महारानी परी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सही कर दिया क्योंकि मेरी बेटी अपनी नानी के यहाँ जा रही थी। हाँ, मुझे पता है, आपकी बेटी ने ही मुझे बताया था। इसके बाद रिया परी बहुत खुश हुई और वह खुशी खुशी अपने नानी के घर गई। नानी के घर पहुँचने पर रिया परी ने बहुत मस्ती की और अब रिया परी बहुत खुश थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। बहुत समय पहले परी लोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उन्हीं में एक सिंड्रेला नाम की परी थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी और हमेशा दूसरी परियों की मदद किया करती थी। एक बार सिंड्रेला परी लोक घूमकर आई और खाना खाकर सो गई। धीरे धीरे रात गहरी हुई, तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जब आंख खोली तो उसके चारों तरफ चॉकलेट थी, यानी कि वह चॉकलेट की दुनिया में पहुंच गई थी। ये देखकर वह बहुत हैरान हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे मैं यहाँ कहाँ से आ गई? मैं तो अपने घर पर सो रही थी, फिर ये चॉकलेट इतनी सारी कहाँ से आ गई? और यह कहकर वह चॉकलेट की दुनिया में घूमने लगी। वहाँ पर हर चीज चॉकलेट की बनी हुई थी। वहाँ बड़े बड़े महल थे पर वह अकेली थी। उसने इतनी सारी चॉकलेट देखकर अपने आप से कहा, अरे वाह, अब तो मुझे चॉकलेट लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारी चॉकलेट है, मैं तो अब बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगी। और यह कहकर वह चॉकलेट खाने लगी। उसने बहुत सारी चॉकलेट खाई जिससे वह गंदी हो गई और उसने अपने आप से कहा, अरे मैं तो गंदी हो गई, मुझे नहा लेना चाहिए, पर यहाँ कहीं झरना तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। और वह झरना ढूंढने लगी। तभी उसे चॉकलेट का झरना मिला, जिसे देखकर उसने कहा, अरे ये तो चॉकलेट का झरना है, मैं इसमें कैसे नहाऊंगी? अगर मैं इसमें नहाई तो मैं भी चॉकलेट की हो जाऊंगी। और अब वह बहुत दुखी हो चुकी क्योंकि उसके सिवा वहां पर कोई भी नहीं था। और उसने अपने आप से कहा, अब मैं क्या करूं, मैं तो चॉकलेट की दुनिया में फंस गई हूं। अब मुझे इससे बाहर निकलना है, पर मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगी? मैं तो चॉकलेट खा खा कर बोर हो गई हूं और मेरे दांत भी दुखने लगे हैं। और यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां चॉकलेट की रानी आई और उसने सिंड्रेला परी से कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ पर फंस गई हूँ इसी वजह से। वैसे आप कौन हैं? अरे मैं चॉकलेट की रानी चॉकलेटी हूँ। तुम एक परी हो तो तुम हमारी दुनिया में कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी, पर जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पर थी। अब मुझे परी लोक वापिस जाना है। अच्छा ऐसी बात है, तुम दुखी मत हो, चलो मैं तुम्हें अपनी दुनिया घुमाती हूँ, इसके बाद तुम परी लोक चली जाना। इसके बाद रानी चॉकलेटी ने सिंड्रेला परी को चॉकलेट की दुनिया घुमाई। उसने अपना महल दिखाया जो पूरा चॉकलेट तक था, जिसे देखकर सिंड्रेला परी ने कहा, अरे ये तो पूरा चॉकलेट से बना हुआ है, क्या यहाँ पर हर चीज चॉकलेट की है?
हाँ, यहाँ पर हर चीज चॉकलेट की है। ये चॉकलेट की दुनिया है जो बच्चों की फेवरेट होती है। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि चॉकलेट की भी दुनिया है। पर अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपने घर वापस जाओ, बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। इसके बाद जैसे ही सिंड्रेला परी ने अपनी आंखें बंद की, वैसे ही वह फिर से अपने बिस्तर पर आ गई और उसने अपने आप से कहा, अरे इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। वैसे चॉकलेट की दुनिया भी बहुत अच्छी थी। मेरा परीलोक पर सबसे अच्छा है। और वह बहुत खुश हुई कि वह परीलोक में ही है। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं और ज्यादा चॉकलेट खाकर हम बोर भी हो जाते हैं। रिया परी अपनी नानी के घर पहुंची। रिया को देखकर उसकी नानी बहुत खुश हुई और उन्होंने उससे कहा, अरे रिया बेटी, आ गई तुम। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, क्योंकि तुम पहली बार हमारे घर आई हो। हाँ नानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई। आओ आओ, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए पकवान लाती हूँ। इसके बाद परी नानी रिया परी के लिए बहुत सारे पकवान लाई और उसने बहुत मस्ती की। जब शाम हुई तो रिया परी ने अपनी नानी से कहा, नानी परी, आप मुझे कहानी सुनाइए ना, क्योंकि माँ बताती हैं कि आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी आती है। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। आज मैं तुम्हें असलियत की कहानी में ले चलती हूँ। और यह कहकर नानी परी ने दीवार पर लगी तस्वीर को हटाया और रिया परी से कहा, इधर आओ, मेरे पास देखो, इस दीवार के पीछे क्या है। जब रिया परी ने उस दीवार के पास देखा तो उसके पीछे जेली की दुनिया दिखाई दी और उसने अपनी नानी से कहा, अरे नानी, ये तो जेली की दुनिया है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो हम इस दुनिया के अंदर चलते हैं। इसके बाद वह दोनों जेली की दुनिया के अंदर गए। वहाँ पर हर चीज जेली की बनी हुई थी। वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ जिस पर जेली लटक रही थी। वहाँ पर घर महल भी जेली के थे। वहाँ बड़े बड़े जानवर थे जो सभी जेली के थे। वह दोनों आराम से जेली के झूले पर सरकती हुई उस जादुई दुनिया में पहुंची और इधर उधर घूमने लगी। रिया ने खुश होकर अपनी नानी से कहा, अरे वाह नानी, यहाँ तो हर चीज जेली की बनी हुई है। मुझे जेली बहुत ही पसंद है। हाँ बेटा, तुम एकदम ठीक कह रही हो। तभी अचानक वहाँ पर जेलीपुर की रानी आई और उन्होंने उन दोनों से कहा, हा 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 हा, मैं हूँ जेलीपुर की रानी। तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं परियों की नानी रानी परी हूँ और हम यहाँ घूमने आए हैं। पर ये जगह तुम परियों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज जेली की बनी हुई है। और तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया? वैसे मुझे यहाँ का रास्ता मेरे पति ने बताया था, क्योंकि ये रास्ता उनके पिता द्वारा बताया गया था। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर आई। अच्छा, अब तुम लोग थोड़ी देर यहाँ पर खेलो और फिर चली जाओ। इसके बाद जेलीपुर की रानी ने उन्हें बहुत सारे गिफ्ट दिए और फिर वह वहां से चली गई। वह परियां बहुत खुश हुई और थोड़ी देर वहां खेली और फिर जेली वर्ल्ड से बाहर आ गई। इसके बाद रिया परी ने अपनी नानी से कहा, नानी, मुझे तो जेली वर्ल्ड बहुत मजा आया। मेरी ये यात्रा बहुत ही अच्छी हुई। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, अब रात काफी हो गई है, अब तुम सो जाओ, हम कल सुबह खेलेंगे। परीलोक में सारी परियां बहुत खुश नजर आ रही थी और सभी एक दूसरे को बधाई दे रही थी, क्योंकि आज मकर संक्रांति थी, जिस वजह से परीलोक में उत्सव मनाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ नील परी काफी दुखी थी और वह दूर से ये सारा नजारा देख रही थी। नील परी काफी गरीब थी, जिस वजह से कोई भी परी उससे बात नहीं किया करती थी। वह दुखी होकर अपने घर पर आई और उसने अपने आप से कहा, आज तो मकर संक्रांति है। सारी परियां कितनी खुश हैं, क्योंकि आज पतंग और वह पकवान खाएंगी। पर मैं गरीब हूँ, जिस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी।
तभी उसके घर पर उसकी दोस्त रिया परी आई और उसने उससे कहा, अरे नील परी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सभी बाहर मकर संक्रांति मना रहे हैं। हाँ मुझे पता है, पर मेरे पास रुपए ही नहीं है जो मैं तुम लोगों के साथ मकर संक्रांति मना सकूं। अरे इसमें रुपए की बात कहाँ से आ गई? आखिर तुम परी लोग की परी हो और सभी उत्सव मिलकर मनाते हैं। मुझे पता है, पर गरीब होने की वजह से सारी परियां मुझसे बात नहीं करती हैं। बस एक तुम ही हो जो मुझसे बात कर लेती हो। अरे तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, क्योंकि रानी परी ने सारी परियों के लिए तैयारी की है। आज परी लोक में उन्हीं की तरफ से उत्सव मनाया जा रहा है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। चलो अब जल्दी से मेरे साथ। और इसके बाद नील परी रिया परी के साथ गई। रानी परी सारी परियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दे रही थी। आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर उत्सव मनाइए और इसके बाद पृथ्वी लोक पर जाकर गरीब बच्चों की मदद कीजिए। ये सुनकर सभी परियां बहुत खुश हुई। सभी ने मकर संक्रांति मनाई। नील परी भी बहुत खुश थी कि उसने धूमधाम से अपनी मकर संक्रांति मनाई और फिर वह सभी पृथ्वी लोक पर आई और उन्होंने गरीब बच्चों को उपहार बांटे। तभी नील परी को एक लड़की दिखाई दी जो काफी उदास थी। वह उसके पास गई और उसने उससे कहा, अरे क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? आज मकर संक्रांति है, पर मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, जिस वजह से मैं ये उत्सव नहीं मना पा रही हूँ। अरे बस इतनी सी बात है, तुम उदास मत हो। मैं अभी तुम्हें बहुत सारे उपहार देती हूँ जिससे तुम भी अपनी मकर संक्रांति आराम से मनाना। और यह कहकर नील परी ने उसे बहुत सारे उपहार दिए, जिसे देखकर वह लड़की बहुत खुश हुई और फिर सारी परियां वापस परी लोक आ गई। और अब नील परी बहुत खुश थी कि उसने अपनी और दूसरे बच्चों की मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई। बहुत समय पहले परी लोक में बहुत सारी परियां रहती थी। एक बार रिया परी पृथ्वी लोक घूमने के लिए निकली, तभी उसे भूतिया महल दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये कितना डरावना लग रहा है। लगता है ये भूतिया महल है, मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। और इसके बाद रिया परी भूतिया महल के अंदर गई। महल के अंदर काफी अंधेरा था। तभी अचानक महल में रोशनी हुई और एक चुड़ैल आई। उसने रिया परी से कहा, तुम मेरे महल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये भूतिया महल है? हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ पर घूम रही थी, सोचा इस महल में देख कर आऊं। मैं एक परी हूँ। तुम परी हो चाहे इंसान, यहाँ से चली जाओ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मेरी जगह है, तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी वहाँ एक लड़की की आवाज आई, मुझे बचा लो वरना ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे ये लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है? तुमने यहाँ पर किसको बंधक बनाकर रखा है? तुझे इससे कोई मतलब नहीं, तू यहाँ से जा वरना मारी जाएगी। नहीं, मैं उस लड़की को बचाकर ही जाऊंगी। बताओ वह लड़की कहाँ है? नहीं, तू उसे नहीं बचा पाएगी। ये तेरी गलतफहमी है। तू बुरी शक्ति है और मैं एक परी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देखते हैं कि कौन किसे मारता है। चल आजा मैदान में। और यह कहकर चुड़ैल ने रिया परी पर हमला कर दिया, जिससे रिया और चुड़ैल में काफी लड़ाई हुई। इसके बाद रिया परी ने अपनी जादू की छड़ी से चुड़ैल को बंदी बना लिया और उसे एक बोतल में बंद कर दिया। इसके बाद रिया परी ने पूरा महल देखा तो उसे एक कमरे में लड़की दिखाई दी। वह बहुत ही सुंदर थी और उसने उससे कहा, अरे तुम कौन हो और यहाँ पर चुड़ैल ने तुम्हें क्यों बंद करके रखा? मैं इस महल की राजकुमारी हूँ। चुड़ैल ने मेरे महल पर कब्जा कर लिया था, इसी वजह से। और इसके बाद जैसे ही वो उस कमरे में बाहर आई तो भूतिया महल पहले जैसा हो गया, यानी कि राजकुमारी के महल के अंदर कदम रखते ही वह महल पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर रिया परी बहुत खुश हुई और उस लड़की ने रिया परी का धन्यवाद दिया। इसके बाद वह वहां से चली गई और राजकुमारी आराम से महल में रहने लगी। महल के बाहर आने पर रिया परी ने अपने आप से कहा,
बहुत दिन हो गए हैं, मुझे भीम के गांव ढोलकपुर जाना चाहिए क्योंकि वह मुझसे काफी दिनों से मिलना चाहता था और मुझे बुला भी रहा था। और यह कहकर परी ढोलकपुर के लिए निकल गई। रिया परी आराम से घूमते हुए जा रही थी। आज वह बहुत खुश थी कि वह छोटा भीम से मिलेगी क्योंकि उसने उसके बारे में काफी सुन रखा था और वह भी परीलोक में काफी बार आ चुका था, पर अभी तक उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। इसी वजह से वह उससे मिलने जा रही थी। अभी वह चलती ही जा रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं यहाँ डूब रही हूँ, कोई तो मुझे बचाओ। आवाज को सुनकर रिया परी ने अपने आप से कहा, अरे ये कौन चिल्ला रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए, शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। और यह कहकर वह उसी तरफ चली गई जिस तरफ से आवाज आ रही थी। उसने देखा एक लड़की नदी में डूब रही है और वह बचने के लिए चिल्ला रही है। इस पर रिया परी ने उससे कहा, अरे तुम चिल्लाओ मत, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। आप जल्दी कीजिए, मैं काफी देर से पानी में हूँ, मुझे बचा लीजिए वरना मैं मर जाऊंगी। ठीक है, रुको रुको, मैं अभी तुम्हें बचाती हूँ। और यह कहकर रिया परी ने अपनी जादू की छड़ी से उस लड़की को नदी से बाहर निकाल लिया। बाहर आने के बाद लड़की ने रिया परी से कहा, अरे आप तो परी है, आप यहाँ कहाँ से आ गई? मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आपसे मिली क्योंकि मैंने तो आज तक परियों के बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना था। अरे मैं अपने दोस्त भीम से मिलने जा रही थी, तभी मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी, इसी वजह से यहाँ चली आई। अच्छा, आप ढोलकपुर जा रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे मैंने भी भीम के बारे में काफी सुना है, वह काफी अच्छा है और हमेशा दूसरों की मदद करता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे तुम इस नदी में कैसे गिर गई? मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मेरा पैर फिसला और मैं नदी में जाकर गिर गई। मैं काफी देर से चिल्ला रही थी पर यहाँ पर कोई नहीं था। वह तो अच्छा हुआ कि आप आ गई और मैं बच गई, वरना आज तो मैं मर ही जाती। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जिसकी रक्षा भगवान करे उसे कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, तुम भी जाओ। हाँ, यदि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे खुशी हुई कि मैं आपसे मिली क्योंकि कोई भी इंसान परियों को नहीं देख पाता है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपको देख लिया। अच्छा तो मैं चलती हूँ। और यह कहकर लड़की वहाँ से चली गई और फिर रिया परी भी ढोलकपुर के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वह ढोलकपुर पहुँच गई और वहाँ पर भीम ने उसका खूब स्वागत किया। अरे तुम्हें क्या पता था कि मैं आने वाली हूँ, जो तुम लोगों ने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया? हाँ, मुझे पहले ही रानी परी ने बता दिया था कि तुम यहाँ आने वाली हो, इसीलिए हमने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। ये सुनकर रिया परी बहुत खुश हुई और उसने उन लोगों के साथ खूब मस्ती की। वह कुछ दिन ढोलकपुर में ही रही और फिर वापस परीलोक आ गई। रिया परी आराम से घूमते हुए जा रही थी। आज वह बहुत खुश थी कि वह छोटा भीम से मिलेगी क्योंकि उसने उसके बारे में काफी सुन रखा था और वह भी परीलोक में काफी बार आ चुका था, पर अभी तक उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। इसी वजह से वह उससे मिलने जा रही थी। अभी वह चलती ही जा रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं यहाँ डूब रही हूँ, कोई तो मुझे बचाओ। आवाज को सुनकर रिया परी ने अपने आप से कहा, अरे ये कौन चिल्ला रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए, शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। और यह कहकर वह उसी तरफ चली गई जिस तरफ से आवाज आ रही थी। उसने देखा एक लड़की नदी में डूब रही है और वह बचने के लिए चिल्ला रही है। इस पर रिया परी ने उससे कहा, अरे तुम चिल्लाओ मत, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। आप जल्दी कीजिए, मैं काफी देर से पानी में हूँ, मुझे बचा लीजिए वरना मैं मर जाऊंगी। ठीक है, रुको रुको, मैं अभी तुम्हें बचाती हूँ। और यह कहकर रिया परी ने अपनी जादू की छड़ी से उस लड़की को नदी से बाहर निकाल लिया। बाहर आने के बाद लड़की ने रिया परी से कहा, अरे आप तो परी है, आप यहाँ कहाँ से आ गई? मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आपसे मिली क्योंकि
मैंने तो आज तक परियों के बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना था। अरे मैं अपने दोस्त भीम से मिलने जा रही थी, तभी मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी, इसी वजह से यहाँ चली आई। अच्छा, आप ढोलकपुर जा रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे मैंने भी भीम के बारे में काफी सुना है, वह काफी अच्छा है और हमेशा दूसरों की मदद करता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे तुम इस नदी में कैसे गिर गई? मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मेरा पैर फिसला और मैं नदी में जाकर गिर गई। मैं काफी देर से चिल्ला रही थी पर यहाँ पर कोई नहीं था। वह तो अच्छा हुआ कि आप आ गई और मैं बच गई, वरना आज तो मैं मर ही जाती। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जिसकी रक्षा भगवान करे उसे कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, तुम भी जाओ। हाँ, यदि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे खुशी हुई कि मैं आपसे मिली, क्योंकि कोई भी इंसान परियों को नहीं देख पाता है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपको देख लिया। अच्छा तो मैं चलती हूँ। और यह कहकर लड़की वहाँ से चली गई और फिर रिया परी भी ढोलकपुर के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वह ढोलकपुर पहुँच गई और वहाँ पर भीम ने उसका खूब स्वागत किया। अरे तुम्हें क्या पता था कि मैं आने वाली हूँ, जो तुम लोगों ने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया? हाँ, मुझे पहले ही रानी परी ने बता दिया था कि तुम यहाँ आने वाली हो, इसीलिए हमने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। ये सुनकर रिया परी बहुत खुश हुई और उसने उन लोगों के साथ खूब मस्ती की। वह कुछ दिन ढोलकपुर में ही रही और फिर वापस परीलोक आ गई। परीलोक में भूमिका नाम की परी अपने दोस्तों के साथ रहती थी। उसका एक जादुई पार्लर था। उसमें जो कोई भी परी बूढ़ी आती वह जवान होकर जाती। ये बात परीलोक में सबको पता थी। उसी परीलोक में टीना परी रहती थी, जो बहुत घमंडी थी। एक दिन टीना परी की दोस्त रूबी परी ने उससे कहा, अरे टीना परी, मैंने सुना है भूमिका परी के पास जादुई पार्लर है और उसमें जो कोई भी जाता है वह और ज्यादा सुंदर हो जाता है। हाँ, मुझे पता है, मैंने भी सुना है, पर तुम्हें तो पता ही है मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ, तो मुझे किसी पार्लर की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके बाद वह दोनों काफी देर तक बात करती रहती हैं। तभी वहाँ पर एक रिया नाम की परी आई और उसने उन दोनों से कहा, अरे मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां हो गई हैं, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे तुम भूमिका परी के पार्लर में जाओ, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। इसके बाद रिया परी भूमिका परी के पार्लर में गई। भूमिका परी के पार्लर में आने के बाद रिया परी ने उससे कहा, अरे भूमिका परी, मेरे चेहरे पर बहुत झुर्रियां हो गई हैं, अब मैं क्या करूं? मेरे चेहरे की तो सुंदरता ही कम हो गई। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। और यह कहकर भूमिका परी ने रिया परी का मेकअप किया, जिससे उसकी झुर्रियां बिल्कुल सही हो गई। ये देखकर वह बहुत खुश हुई और वहाँ से चली आई। समय तेजी से गुजर रहा था। एक दिन टीना परी सोकर उठी तो उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने थे, जिन्हें देखकर वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे चेहरे पर दाने कैसे निकल आए? अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ रूबी परी आई। जब रूबी परी ने उसके चेहरे पर दाने देखे तो उससे कहा, अरे टीना परी, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा तो खराब हो गया। तुम्हें भूमिका परी के पार्लर में जाना चाहिए, वरना तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो जल्दी से पार्लर चलते हैं। और यह कहकर वो पार्लर गई। अरे भूमिका परी, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मेरा चेहरा खराब हो गया है, अब तुम ही चेहरे को ठीक कर सकती हो। क्या हुआ? तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? देखो ना, मेरे चेहरे पर कितने दाने लेकर आए हैं। लगता है मुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड था, इसीलिए मेरा चेहरा खराब हो गया। अरे तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारा चेहरा सही कर देती हूँ। और यह कहकर भूमिका परी ने उसके चेहरे पर एक क्रीम लगाई, जिससे उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर हो गया। ये देखकर वह बहुत खुश हुई और उसने भूमिका परी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरा चेहरा ठीक कर दिया, वरना मेरा चेहरा खराब हो जाता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। और इसके बाद टीना परी वहां से चली आती है और भूमिका परी खुशी खुशी अपना जादुई पार्लर चलाती है। समुद्र के नीचे जल परियों का नगर बसा हुआ था। वहां पर बहुत सारी जल परियां रहती थीं। वह आपस में बहुत
प्यार से रहती, वहाँ कोई भी मनुष्य नहीं पहुँच पाता। वहीं दूसरी तरफ एक गांव में मीना अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। वह उस पर बहुत अत्याचार करती, जिस वजह से वह काफी दुखी रहती। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, अरे मीना, कहाँ मर गई जाके? मुझे भूख लगी है, खाना बना ले। माँ, आपको तो पता है कि मेरे दोनों हाथ जले हुए हैं, मैं रोटी नहीं बना सकती। बहाना मत बना, मुझे पता है कि तू सही है, चल जा यहाँ से, किसी काम की नहीं है। ये सुनकर मीना बहुत दुखी हुई और अपने घर से निकलकर नदी की तरफ चली गई और वहीं बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा मगरमच्छ आया और वह मीना को नदी में खींच ले गया और उसे ले जाकर समुद्र में जल परियों के पास पहुँचा दिया। अरे ये तो कोई बच्ची है, पर मगरमच्छ इसे यहाँ क्यों ले आया? और यह कहकर माया ने उस मगरमच्छ से मीना को छीन लिया और वह उसे अपने महल ले गई। मीना को देखकर सारी जलपरियां बहुत हैरान हुई। अरे माया, ये तुम किसको ले आई? ये मुझे मगरमच्छ के पास से मिली। तभी मीना को होश आया और जब उसने अपने पास इतनी सारी जलपरियां देखी तो वह बहुत ज्यादा डर गई। इस पर माया जलपरी ने मीना से कहा, अरे तुम घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। पर आप कौन हैं? आप तो आधी मछली और आधी इंसान हैं। हम जलपरियां हैं और तुम अभी जलपरी की नगरी में हो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मैं तो नदी के किनारे बैठी थी, तभी वहाँ एक मगरमच्छ आया और वह मुझे नदी में खींच ले गया। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास भेज देती हूँ, वह लोग परेशान हो रहे होंगे। मेरा कोई नहीं है, मेरी ये सौतेली माँ है जो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, इसीलिए मुझे घर नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। पर तुम्हें घर जाना होगा क्योंकि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम एक इंसान हो और हम जलपरियां। तो आपने मुझे बचाया ही क्यों? मुझे मर जाने दिया होता, वैसे भी मगरमच्छ ने मुझे मार ही दिया होता। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सभी तो जीना चाहते हैं और तुम मरने की बात कर रही हो। क्योंकि मुझे दुखों के अलावा कुछ नहीं मिला है, मैं हमेशा दुखी रहती हूँ और इसीलिए मैं मरना चाहती हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ, या तो आप मुझे मार डालिए या कहीं और भेज दीजिए। मीना की बात सुनकर सारी जलपरियां सोच में पड़ गई और उन्होंने एक फैसला लिया। मीना को एक जादुई मोती देते हुए उसके घर भेजा जाए, जिससे उसकी माँ उस पर कभी भी अत्याचार नहीं कर पाएंगी। और ये सोचकर माया जलपरी ने मीना से कहा, ये लो जादुई मोती, तुम इसे हमेशा अपने पास रखना, इससे तुम पर कोई भी अत्याचार नहीं कर पाएगा और जो कोई भी तुम्हारे पास आएगा वह तुम्हारे बस में हो जाएगा। क्या आप सच कह रही हैं? इससे मेरी माँ मुझे नहीं सताएगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद उसे एक मगरमच्छ के ऊपर बैठाकर भेज दिया जाता है। मगरमच्छ मीना को नदी के किनारे उतारता है और मीना खुशी खुशी अपने घर चली आती है। रामपुर गांव में सभी लोग बड़े आराम से रहते थे। उसी गांव में एक दिन जब औरतें नदी पर पानी भरने गईं तो वहां पर जलपरी ने उन्हें काफी परेशान किया और नदी से पानी नहीं भरने दिया, जिससे वह बहुत परेशान हुई। जब ये बात गांव में फैली तो सभी जलपरी के पास पहुंचे और गांव की मुखियानी ने जलपरी को देखा तो उससे कहा, अरे आप हमें नदी से पानी क्यों नहीं लेने दे रही हैं? आखिर ये नदी हमारी है। नहीं, अब ये नदी मेरी है और मैं किसी को भी पानी नहीं भरने दूंगी, तुम कहीं और जाओ। अरे यदि तुम पानी नहीं भरने दोगी तो हम लोग प्यासे मर जाएंगे, वैसे भी दूर दूर तक कोई नदी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें पानी नहीं भरने दूंगी तो नहीं भरने दूंगी, और यदि तुम लोगों ने ज्यादा कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर सभी बहुत परेशान हुए और वहाँ से चले आए। मुखियानी भी काफी परेशान हुई। उन्हें पता था कि अगर जलपरी को समझाया ना गया तो सारा गांव प्यासा मर जाएगा। 2 दिन गुजर गए, गांव में सभी परेशान थे, कुछ तो बेहोश होकर गिरने लगे। जब ये मुखियानी ने देखा तो उन्हें याद आया कि उन्हें एक परी मिली थी और उसने कहा था कि वह उन्हें बुला सकती है, और उसने उसी परी को याद किया तो बहारिया परी आई और उसने उनसे कहा, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ पर इतने सालों बाद क्यों बुलाया? अब क्या बताऊं, मेरी नदी पर ये जलपरी ने अपना कब्जा कर लिया है और वह पानी नहीं भरने दे रही है, इसी वजह से।
अच्छा ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ जाकर। और इसके बाद रिया परी जल परी के पास पहुंची और उसने उससे कहा, तुम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? ये नदी उनकी है, तुम्हें यदि पानी नहीं भरने दोगी तो वे प्यास से मर जाएंगे। नहीं, मैं पानी नहीं भरने दूंगी और तुम भी यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहती मैं तुमसे लड़ाई करूं। मैं भी नहीं चाहती मैं तुमसे लड़ूं, पर यदि तुमने उन्हें पानी नहीं लेने दिया तो हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं उन्हें पानी नहीं भरने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर रिया परी को गुस्सा आया और उसने अपनी जादू की छड़ी से जल परी पर वार किया, जिससे वह बच गई और उन दोनों में काफी लड़ाई हुई। और अंत में रिया परी ने जल परी को बंदी बना लिया और उससे कहा, तुम इन्हें क्यों परेशान कर रही थी? क्योंकि ये हमें परेशान करते हैं, इसीलिए हम समुद्र से भागकर यहाँ आए। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि इस गांव में बस यही एक नदी है और यदि तुम्हें रहना है तो तुम रहो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम इन्हें पानी तो पीने दो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितने लोग बीमार हुए? ये सुनकर जल परी को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उन लोगों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। और यह कहकर वह वहाँ से चली गई। सभी गांव वालों ने रिया परी का धन्यवाद दिया, जिससे रिया परी बहुत खुश हुई और फिर वह भी वहाँ से चली गई। अब सभी गांव के लोग बहुत खुश थे और वह आराम से नदी से पानी भर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जल परी वहाँ से जाने के बाद समुद्र में वापस लौट गई। एक पहाड़ी पर बहुत सुंदर बगीचा था। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगा करते थे और उस बगीचे में जो राजकुमारी थी उसका नाम फिलेरो था। फिलेरो देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके इशारों पर ही सारे पेड़ पौधे चला करते थे। एक दिन वह बगीचे में बैठी हुई थी, तभी उसकी नज़र मुरझाए हुए गुलाब पर पड़ी और उसने अपने आप से कहा, अरे मेरे बगीचे में मुरझाया हुआ फूल और मेरी नज़र ही नहीं गई, मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। और यह कहकर जैसे ही उसने उसे छुआ वह ठीक हो गया। वह उस बगीचे में बहुत नाचा गाया करती थी। एक बार जब राजकुमारी फिलेरो अपने बगीचे में नाच रही थी, तभी अचानक वहां एक लड़की आई। लड़की को देखकर राजकुमारी काफी हैरान हुई और उन्होंने उससे कहा, अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो? मैं जूली हूँ और पास वाले गांव में ही रहती हूँ। मैंने सुना है यहाँ पर फूलों की राजकुमारी रहती है और उनके पास हर बीमारी का इलाज है। हाँ बेटा, यहाँ पर फूलों की राजकुमारी रहती हैं, पर उनके पास हर बीमारी का इलाज नहीं है। वैसे तुम्हें क्या काम है उनसे? मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा इन्हें कोई नहीं बचा सकता है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा ऐसी बात है, चलो तुम पहले मेरे साथ बगीचा घूमो, फिर तो राजकुमारी से मिल लेना। नहीं, मुझे अभी ही मिलना है क्योंकि मेरी माँ के पास ज्यादा समय नहीं है और मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पर राजकुमारी नहीं हुई तो तुम क्या करोगी? मैं उन्हें ढूंढने के लिए कहीं भी जाऊंगी क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें किसी भी हालत में बचाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी माँ से प्यार करती हो। अच्छा तुम मेरे साथ पहले बगीचे में चलो। इसके बाद वह उसे बगीचे के अंदर ले गई और घुमाने लगी। पूरा बगीचा घूमने के बाद जूली ने राजकुमारी से कहा, अब तो आप बताइए फूलों की राजकुमारी कहाँ है? मैं ही हूँ फूलों की राजकुमारी और मुझे खुशी है कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो। तुम्हें अपनी माँ के लिए इलाज चाहिए ना? रुको मैं अभी देती हूँ। और यह कहकर उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा और जूली को देते हुए कहा, ये तुम ले जाकर अपनी माँ को सुंघा देना, इससे तुम्हारी माँ की सारी बीमारी दूर हो जाएगी। क्या आप सच कह रही हैं? इससे मेरी माँ ठीक हो जाएंगी? हाँ मैं सच कह रही हूँ। अब तुम जाओ और यहाँ पर आते रहना। मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और ये बगीचा भी बहुत सुंदर है। मैं यहाँ पर आती रहूंगी। इसके बाद जूली वहां से चली गई और फिलेरो वापस बगीचे में आ गई। वहीं जूली घर पर आई और उसने अपनी माँ जो चारपाई पर लेटी हुई थी उन्हें गुलाब का फूल सुंघाया, जिससे उसकी माँ ठीक हो गई। और ये देखकर जूली अपनी माँ के गले लग गई और उसने मन ही मन राजकुमारी फिलेरो का धन्यवाद दिया। परीलोक में एक टीना नाम की परी रहती थी। वह अक्सर कर पृथ्वी लोक पर आया जाया करती थी। एक बार जब टीना परी पृथ्वी लोक पर आई तो उसे एक ठेले पर मोमोज दिखे। मोमोज देखकर उसने अपने आप से कहा,
अरे वाह, ये चीज देखने में काफी अच्छी लग रही है, मुझे इसे खाना चाहिए। और यह कहकर वह उस ठेले पर गई और उसने मोमोज खाए। उसे मोमोज इतने अच्छे लग गए कि उसने काफी सारे मोमोज खा लिए और फिर वह वापस परीलोक आ गई। अब तो वह रोज मोमोज खाने के लिए पृथ्वीलोक पर जाया करती थी। एक बार जब वह मोमोज खाने के लिए परीलोक से निकल रही थी, तभी उसे रिया परी मिली और उसने उसे कहा, अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं देख रही हूँ तुम रोजाना पृथ्वीलोक पर जाती हो, आखिर तुम वहाँ क्या करती हो? मैं वहाँ पर मोमोज खाने जाती हूँ। मोमोज? ये क्या चीज है? अरे ये बहुत ही स्वादिष्ट और इन्हें खाकर मुझे तो बहुत मजा आता है। जब पहली बार मैंने इन्हें खाया तो समझो मुझे ऐसा लगा कि मैंने दुनिया की सबसे अच्छी चीज खाई हो। तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगी। क्या तुम सच कह रही हो? ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और यह कहकर वो दोनों पृथ्वीलोक पर आईं और उन्होंने ठेले पर जाकर मोमोज खाए। मोमोज खाकर रिया परी को भी काफी मजा आया, पर उसने देखा टीना परी काफी ज्यादा मोमोज खा रही थी और उसने उससे कहा, अरे टीना परी, तुम इतने ज्यादा मोमोज मत खाओ, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे इन्हें खाने से कुछ भी नहीं होता है, मैं तो इन्हें रोजाना खाने आती हूँ, तुम भी खाओ ना। पर रिया परी ने ज्यादा मोमोज नहीं खाए, वहीं टीना परी ने बहुत मोमोज खाए और वह दोनों वापस परीलोक आ गई। परीलोक आने के बाद टीना परी अपने घर पर गई और आराम से सो गई। अभी वह सो ही रही थी, तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और वह चिल्लाने लगी। उसकी आवाज से परीलोक की सारी परियां वहां आ गईं और रिया परी ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो पा रहा, इसीलिए चिल्ला रही हूँ। क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? लगता है तुमने ज्यादा मोमोज खा लिए, इसी वजह से। मैंने तुमसे मना किया था ना, पर तुम मानी ही नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर अब मैं क्या करूँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा दर्द ठीक कर देती हूँ। और यह कहकर वह अपने घर गई और वहां से एक औषधि लाई और उसने टीना परी को दे दी। टीना परी ने जब औषधि खाई तो उसे काफी अच्छा लगा और वह कुछ ही देर में ठीक हो गई और उसने रिया परी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे पेट का दर्द ठीक कर दिया, वरना आज तो मैं दर्द की वजह से मर ही जाती। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, और अब आगे से ज्यादा मोमोज मत खाना, क्योंकि ज्यादा मोमोज खाना हानिकारक होता है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और यह कहकर वह दोनों हंसने लगती हैं और साथ में अब पृथ्वीलोक पर जाया करती थी, पर कभी भी अब वह ज्यादा मोमोज नहीं खाती थी, जिससे अब वह दोनों काफी खुश थी। रिया परी अपनी नानी के घर पहुंची। रिया को देखकर उसकी नानी बहुत खुश हुई और उन्होंने उससे कहा, अरे रिया बेटी, आ गई तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था क्योंकि तुम पहली बार हमारे घर आई हो। हाँ नानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी बहुत खुशी हुई। आओ आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए पकवान लाती हूँ। इसके बाद परी नानी रिया परी के लिए बहुत सारे पकवान लाई और उसने बहुत मस्ती की। जब शाम हुई तो रिया परी ने अपनी नानी से कहा, नानी परी, आप मुझे कहानी सुनाइए ना, क्योंकि माँ बताती हैं कि आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी आती है। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। आज मैं तुम्हें असलियत की कहानी में ले चलती हूँ। और यह कहकर नानी परी ने दीवार पर लगी तस्वीर को हटाया और रिया परी से कहा, इधर आओ, मेरे पास देखो, इस दीवार के पीछे क्या है। जब रिया परी ने उस दीवार के पास देखा तो उसके पीछे जेली की दुनिया दिखाई दी और उसने अपनी नानी से कहा, अरे नानी, ये तो जेली की दुनिया है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो हम इस दुनिया के अंदर चलते हैं। इसके बाद वह दोनों जेली की दुनिया के अंदर गए। वहाँ पर हर चीज जेली की बनी हुई थी। वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ जिस पर जेली लटक रही थी, वहाँ पर घर महल भी जेली के थे, वहाँ बड़े बड़े जानवर थे जो सभी जेली के थे। वह दोनों आराम से जेली के झूले पर सरकती हुई उस जादुई दुनिया में पहुंची और इधर उधर घूमने लगी। रिया ने खुश होकर अपनी नानी से कहा,
अरे वाह नानी, यहाँ तो हर चीज जेली की बनी हुई है। मुझे जेली बहुत ही पसंद है। हाँ बेटा, तुम एकदम ठीक कह रही हो। तभी अचानक वहाँ पर जेलीपुर की रानी आई और उन्होंने उन दोनों से कहा, हा 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 हा, मैं हूँ जेलीपुर की रानी। तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं परियों की नानी रानी परी हूँ और हम यहाँ घूमने आए हैं। पर ये जगह तुम परियों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज जेली की बनी हुई है। और तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया? वैसे मुझे यहाँ का रास्ता मेरे पति ने बताया था, क्योंकि ये रास्ता उनके पिता द्वारा बताया गया था। अच्छा ऐसी बात है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर आई। अच्छा अब तुम लोग थोड़ी देर यहाँ पर खेलो और फिर चली जाओ। इसके बाद जेलीपुर की रानी ने उन्हें बहुत सारे गिफ्ट दिए और फिर वह वहाँ से चली गई। वह परियां बहुत खुश हुई और थोड़ी देर वहाँ खेली और फिर जेली वर्ल्ड से बाहर आ गई। इसके बाद रिया परी ने अपनी नानी से कहा, नानी मुझे तो जेली वर्ल्ड बहुत मजा आया। मेरी ये यात्रा बहुत ही अच्छी हुई। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा अब रात काफी हो गई है, अब तुम सो जाओ, हम कल सुबह खेलेंगे। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। एक बार रिया परी पृथ्वी लोक घूमने के लिए निकली, तभी उसे भूतिया महल दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये कितना डरावना लग रहा है। लगता है ये भूतिया महल है, मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। और इसके बाद रिया परी भूतिया महल के अंदर गई। महल के अंदर काफी अंधेरा था। तभी अचानक महल में रोशनी हुई और एक चुड़ैल आई। उसने रिया परी से कहा, तुम मेरे महल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये भूतिया महल है? हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ पर घूम रही थी, सोचा इस महल में देख कर आऊं। मैं एक परी हूँ। तुम परी हो चाहे इंसान, यहाँ से चली जाओ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मेरी जगह है, तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी वहाँ एक लड़की की आवाज आई, मुझे बचा लो वरना ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे ये लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है? तुमने यहाँ पर किसको बंधक बनाकर रखा है? तुझे इससे कोई मतलब नहीं, तू यहाँ से जा वरना मारी जाएगी। नहीं, मैं उस लड़की को बचाकर ही जाऊंगी। बताओ वह लड़की कहाँ है? नहीं, तू उसे नहीं बचा पाएगी। ये तेरी गलतफहमी है। तू बुरी शक्ति है और मैं एक परी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देखते हैं कि कौन किसे मारता है। चल आजा मैदान में। और यह कहकर चुड़ैल ने रिया परी पर हमला कर दिया, जिससे रिया और चुड़ैल में काफी लड़ाई हुई। इसके बाद रिया परी ने अपनी जादू की छड़ी से चुड़ैल को बंदी बना लिया और उसे एक बोतल में बंद कर दिया। इसके बाद रिया परी ने पूरा महल देखा तो उसे एक कमरे में लड़की दिखाई दी। वह बहुत ही सुंदर थी और उसने उससे कहा, अरे तुम कौन हो और यहाँ पर चुड़ैल ने तुम्हें क्यों बंद करके रखा? मैं इस महल की राजकुमारी हूँ। चुड़ैल ने मेरे महल पर कब्जा कर लिया था, इसी वजह से। और इसके बाद जैसे ही वो उस कमरे में बाहर आई तो भूतिया महल पहले जैसा हो गया, यानी कि राजकुमारी के महल के अंदर कदम रखते ही वह महल पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर रिया परी बहुत खुश हुई और उस लड़की ने रिया परी का धन्यवाद दिया। इसके बाद वह वहां से चली गई और राजकुमारी आराम से महल में रहने लगी। महल के बाहर आने पर रिया परी ने अपने आप से कहा, बहुत दिन हो गए हैं, मुझे भीम के गांव ढोलापुर जाना चाहिए, क्योंकि वह मुझसे काफी दिनों से मिलना चाहता था और मुझे बुला भी रहा था। और यह कहकर परी ढोलापुर के लिए निकल गई। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उन्हीं में एक सिंड्रेला नाम की परी थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी और हमेशा दूसरी परियों की मदद किया करती थी। एक बार सिंड्रेला परी परीलोक घूमकर आई और खाना खाकर सो गई। धीरे धीरे रात गहरी हुई, तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जब आंख खोली तो उसके चारों तरफ चॉकलेट थी, यानी कि वह चॉकलेट की दुनिया में पहुंच गई थी। ये देखकर वह बहुत हैरान हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे
मैं यहाँ कहाँ से आ गई? मैं तो अपने घर पर सो रही थी, फिर ये चॉकलेट इतनी सारी कहाँ से आ गई? और यह कहकर वह चॉकलेट की दुनिया में घूमने लगी। वहाँ पर हर चीज चॉकलेट की बनी हुई थी। वहाँ बड़े बड़े महल थे, पर वह अकेली थी। उसने इतनी सारी चॉकलेट देखकर अपने आप से कहा, अरे वाह, अब तो मुझे चॉकलेट लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारी चॉकलेट है, मैं तो अब बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगी। और यह कहकर वह चॉकलेट खाने लगी। उसने बहुत सारी चॉकलेट खाई, जिससे वह गंदी हो गई और उसने अपने आप से कहा, अरे मैं तो गंदी हो गई, मुझे नहा लेना चाहिए, पर यहाँ कहीं झरना तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। और वह झरना ढूंढने लगी। तभी उसे चॉकलेट का झरना मिला, जिसे देखकर उसने कहा, अरे ये तो चॉकलेट का झरना है, मैं इसमें कैसे नहाऊंगी? अगर मैं इसमें नहाई तो मैं भी चॉकलेट की हो जाऊंगी। और अब वह बहुत दुखी हो चुकी, क्योंकि उसके सिवा वहाँ पर कोई भी नहीं था। और उसने अपने आप से कहा, अब मैं क्या करूं? मैं तो चॉकलेट की दुनिया में फंस गई हूँ। अब मुझे इससे बाहर निकलना है, पर मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगी? मैं तो चॉकलेट खा खा कर बोर हो गई हूँ और मेरे दांत भी दुखने लगे हैं। और यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ चॉकलेट की रानी आई और उसने सिंड्रेला परी से कहा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ पर फंस गई हूँ इसी वजह से। वैसे आप कौन है? अरे मैं चॉकलेट की रानी चॉकलेट ही हूँ। तुम एक परी हो तो तुम हमारी दुनिया में कैसे आ गई? मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी, पर जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पर थी। अब मुझे परी लोग वापिस जाना है। अच्छा ऐसी बात है, तुम दुखी मत हो, चलो मैं तुम्हें अपनी दुनिया घुमाती हूँ, इसके बाद तुम परी लोग चली जाना। इसके बाद रानी चॉकलेटी ने सिंड्रेला परी को चॉकलेट की दुनिया घुमाई। उसने अपना महल दिखाया जो पूरा चॉकलेट तक था, जिसे देखकर सिंड्रेला परी ने कहा, अरे ये तो पूरा चॉकलेट से बना हुआ है, क्या यहाँ पर हर चीज चॉकलेट की है? हाँ, यहाँ पर हर चीज चॉकलेट की है। ये चॉकलेट की दुनिया है जो बच्चों की फेवरेट होती है। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि चॉकलेट की भी दुनिया है, पर अब मैं अपने घर वापिस जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपने घर वापिस जाओ, बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। इसके बाद जैसे ही सिंड्रेला परी ने अपनी आंखें बंद की, वैसे ही वह फिर से अपने बिस्तर पर आ गई और उसने अपने आप से कहा, अरे इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। वैसे चॉकलेट की दुनिया भी बहुत अच्छी थी, मेरा परीलोक पर सबसे अच्छा है। और वह बहुत खुश हुई कि वह परीलोक में ही है। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं और ज्यादा चॉकलेट खाकर हम बोर भी हो जाते हैं। परीलोक में भूमिका नाम की परी अपने दोस्तों के साथ रहती थी। उसका एक जादुई पार्लर था। उसमें जो कोई भी परी बूढ़ी आती, वह जवान होकर जाती। ये बात परीलोक में सबको पता थी। उसी परीलोक में टीना परी रहती थी, जो बहुत घमंडी थी। एक दिन टीना परी की दोस्त रूबी परी ने उससे कहा, अरे टीना परी, मैंने सुना है भूमिका परी के पास जादुई पार्लर है और उसमें जो कोई भी जाता है वह और ज्यादा सुंदर हो जाता है। हाँ, मुझे पता है, मैंने भी सुना है, पर तुम्हें तो पता ही है मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ, तो मुझे किसी पार्लर की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके बाद वह दोनों काफी देर तक बात करती रहती हैं। तभी वहाँ पर एक रिया नाम की परी आई और उसने उन दोनों से कहा, अरे मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां हो गई हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे तुम भूमिका परी के पार्लर में जाओ, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। इसके बाद रिया परी भूमिका परी के पार्लर में गई। भूमिका परी के पार्लर में आने के बाद रिया परी ने उससे कहा, अरे भूमिका परी, मेरे चेहरे पर बहुत झुर्रियां हो गई हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे चेहरे की तो सुंदरता ही कम हो गई। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। और यह कहकर भूमिका परी ने रिया परी का मेकअप किया, जिससे उसकी झुर्रियां बिल्कुल सही हो गई। ये देखकर वह बहुत खुश हुई और वहाँ से चली आई। समय तेजी से गुजर रहा था। एक दिन टीना परी सोकर उठी तो उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने थे, जिन्हें देखकर वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे चेहरे पर दाने कैसे निकल आए? अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ रूबी परी आई। जब रूबी परी ने उसके चेहरे पर दाने देखे तो उससे कहा, अरे टीना परी, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा तो खराब हो गया। तुम्हें
भूमिका परी के पार्लर में जाना चाहिए वरना तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो जल्दी से पार्लर चलते हैं। और यह कहकर वो पार्लर गई। अरे भूमिका परी तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, देखो मेरा चेहरा खराब हो गया है, अब तुम ही चेहरे को ठीक कर सकती हो। क्या हुआ, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? देखो ना मेरे चेहरे पर कितने दाने लेकर आए हैं, लगता है मुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड था, इसीलिए मेरा चेहरा खराब हो गया। अरे तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारा चेहरा सही कर देती हूँ। और यह कहकर भूमिका परी ने उसके चेहरे पर एक क्रीम लगाई जिससे उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर हो गया। ये देखकर वह बहुत खुश हुई और उसने भूमिका परी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा चेहरा ठीक कर दिया, वरना मेरा चेहरा खराब हो जाता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। और इसके बाद टीना परी वहां से चली आती है और भूमिका परी खुशी खुशी अपना जादुई पार्लर चलाती है।